फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिला, जिसमें हमें निफ्टी में कम से कम 400 से 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो हर सेक्टर में हमें लगभग गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव सेक्टर था वो आईटी सेक्टर था। ये फरवरी मंथ का सबसे बड़ा फॉल था मार्केट में। क्या आगे भी ये फॉल कंटिन्यू रहेगा? क्या आगे भी हमें ऐसे ही गिरावट देखने के लिए मिलेगी? तो जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी, जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम, डेली, 1 आवर और 15 मिनट का एक डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और हर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस जानेंगे कि उसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कौन सा वेव चल रही है। तो आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करते हैं, हम किसी एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मान लो वीकली का हमारे पास कोई पॉजिटिव ट्रेंड है। वीकली का हमारे पास कोई पॉजिटिव ट्रेंड है, इस तरह से उसमें वेव बन रही है। हमारे पास दो तरह की वेव बनती है, किसी भी ट्रेंड में दो तरह की वेव बनती है। एक रन वेव होती है, एक पुल बैक वेव होती है। एक रन वेव होती है, एक पुल बैक वेव होती है। तो दो तरह के वेव चलती है किसी भी ट्रेंड में। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम की रन वेव है, तो इसमें हमारा जो है, जो वीकली की वेव होती है वो डेली का ट्रेंड होता है। तो डेली का ये एक रन वेव है वीकली की, तो इसमें एक डेली का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें रन वेव पुल बैक, रन वेव पुल बैक, रन वेव पुल बैक, ऐसे करके एक डेली का ट्रेंड चलता है वीकली की वेव में। तो अगर हमें मल्टी टाइम फ्रेम की इसलिए ज़रूरत होती है, मान लो हमें कोई डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग ट्रेड लेना है, तो अगर हम यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड लेते हैं, रन वेव पे कोई लेते हैं, तो वो जब नीचे जाएगी तो हमारा लॉस होगा। तो हमें जो, अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कोई स्विंग ट्रेड लेना है, तो हमें डेली की जो पुल बैक वेव होगी उस पे हमें ट्रेड लेना है। तो हमें ये देखना है, हमें डाउनग्रेड करके टाइम टाइम को डाउनग्रेड करके देखना है कि डेली की कौन सी वेव उस टाइम चल रही है, रन वेव है कि पुल बैक वेव है। हमें हमेशा जो ट्रेड लेना है वो पुल बैक वेव पे लेना है। तो हमें हमारा ट्रेड जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि हमारी वेव कौन सी है, बाय ऑन डिप करेंगे या सेल ऑन राइज करेंगे। अभी देखो, वीकली की वेव तो पॉजिटिव है, पर हमारा जो डेली का ट्रेंड है उसमें दो तरह की वेव बन रही है, रन वेव, पुल बैक वेव। इसमें एक ट्रेंड चल रहा है, वीकली की वेव में एक पूरा का पूरा ट्रेंड चल रहा है, और हमें जो ट्रेड लेना है वो पुल बैक वेव पे ही लेना है, ताकि हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिले। अगर हम यहाँ कहीं बीच में ट्रेड लेते हैं तो हमारा नीचे एसएल हिट हो जाएगा। तो हमें पुल बैक पे लेंगे और इतना सा हमारा छोटा सा एक हमारा यहाँ पे एसएल बनेगा, और जो हम टारगेट रखेंगे वो हम वीकली की वेव के थोड़ा सा हाई के ऊपर रखेंगे, जिससे हमें टारगेट बड़ा मिलेगा और हमारा एसएल जो होगा छोटा होगा। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो अब हम चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है चल रहा है। तो और अगर हम बात करें वेव की, तो हमारी वेव जो अभी रिसेंट चल रही है वो चल रही है एक नेगेटिव वेव। देखो, दो तरह की वेव मैंने आपको समझाई थी कि दो तरह की वेव होती है, एक रन वेव होती है, एक पुल बैक वेव होती है। एक रन वेव, एक पुल बैक। ये रन वेव, ये पुल बैक, ये रन वेव, ये पुल बैक। तो अभी जो वीकली टाइम फ्रेम की चल रही है वो अभी एक पुल बैक वेव चल रही है। तो अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ट्रेंड हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट बनेगा हमारा एक, वो बनेगा हमारा 21,200 समथिंग का, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो है सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर हमें यहाँ पे
प्राइस देखने के लिए मिलता है, तो हम एक बार यहाँ से बाइंग की प्लानिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक वीकली का सपोर्ट जोन है। तो अगर हम बात करें वीकली के अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग करनी हो, तो अभी जो है इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक करा है। तो अभी हो सकता है मार्केट में इतनी गिरावट आई है तो एक पुल बैक पेंडिंग है मार्केट में। पुल बैक अगर इसको रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा गिरती है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की, और हमारा टारगेट हो सकता है इस सपोर्ट का। तो हमें एक लंबा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वीकली के अकॉर्डिंग, जो कि 1400-1500 पॉइंट का है, और हमारा एसएल जो रहेगा वो इसके जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ही रहेगा। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। अब हम जाएंगे डेली पे और समझेंगे डेली का क्या ट्रेंड है और कौन सी वेव चल रही है। तो अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक नेगेटिव ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है, और जो नेगेटिव ट्रेंड में जो वेव चल रही है वो भी हमारी एक नेगेटिव वेव ही चल रही है। ये एक पुल बैक वेव थी, ये एक रन वेव थी, ये एक पुल बैक वेव थी, और ये एक रन वेव है, और जो चल रही है वो नेगेटिव वेव चल रही है। तो अभी अगर हमें डेली के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन बनानी हो, लॉन्ग जो हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी हो डेली के अकॉर्डिंग, तो हमें एक पुल बैक का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पुल बैक ज़रूर आना चाहिए, और हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा जहाँ से हमें यह पोजीशन बना सकते हैं वो हमारा ये वाला लेवल रहेगा, और सेकंड जो हमारा बनेगा वो हमारा ये वाला लेवल रहेगा। यहाँ से हम पोजीशन को लॉन्ग बना सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग, और हमारा जो टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 22,000 का रहेगा, 22,000 का नहीं, 22,000 का रहेगा, और दूसरा टारगेट जो है और नीचे का हमें देखने के लिए मिलेगा। तो किसी भी, हमने एक बात एक और समझाई थी, हमें जब भी कोई वेव किसी वेव का हाई या लो ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि उस ट्रेड में हमें कोई पुल, उस वेव में हमें पुल बैक नहीं मिलता है। पुल बैक के बाद ही हमें ट्रेड लेना है जब कोई वेव जब किसी एक वेव दूसरी वेव का हाई या लो ब्रेक करती है। तो ये था डेली का एनालिसिस। डेली के अकॉर्डिंग हमारा अगर कोई ट्रेड बनता है तो हमें कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है। तो अब हम बात करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में भी जो हमारा ट्रेंड है वो एक नेगेटिव ही ट्रेंड है। 1 आवर में भी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और एक नेगेटिव ही वेव हमारी चल रही है। तो हमें यहाँ पे भी एक पुल बैक की ज़रूरत है अगर हमें कोई भी ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट हमारा अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग बनेगा तो हमें पोजीशन बनानी पड़ेगी 1 आवर के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और सेकंड ये वाला रहेगा। तो हमें अगर पोजीशन बनानी है 1 आवर टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ का इस रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट में और जानते हैं कि मंडे के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो अगर हम बात करें 15 मिनट की और मंडे के लिए हमारे मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, तो अगर हम बात करें सपोर्ट जोन की, तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है 22,000 का लेवल। अगर हमें मंडे वाले दिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 22,000 के ऊपर ट्रेड करती है, तो हमें यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखना है बाइंग की तरफ। अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन दिखाती है बाइंग की तरफ, तो हम यहाँ से एक कॉल ज़रूर बाय करेंगे। और अगर मार्केट 22,000 को ब्रेक करती है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 21,732 रुपये का रहेगा। बट मार्केट में एक पुल बैक जो है एक पेंडिंग है। मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए, तभी हमें एक पोजीशन नीचे के लिए बनानी चाहिए। तो हमारा ऊपर के बात कर लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कौन कौन सा रह सकता है। हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आए मार्केट, तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अगर हमें गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट की और यहाँ तक जाती है 22,500 तक के लिए, तो हमें यहाँ से एक सेलिंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। हम यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। और हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, जो कि 22,250 समथिंग का है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से डाउन का प्राइस एक्शन दिखाती है, तो हम एक ट्रेड प्लान डाउन की तरफ करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर के लिए ट्रेड करती है,
तो हम 22,500 के लिए ज़रूर बैठेंगे ऊपर के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मंडे में निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है इनके बीच में तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, या तो मार्केट यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे तो यहाँ से सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर ट्रैवल करती है तो हम 22,500 के लिए बैठेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग देती है और 22,500 पे खुलती है तो हम 22,500 तक जाती है तो हम यहाँ से ज़रूर एक सेलिंग का प्लान करेंगे। और अगर हमें डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो हम 22,500 से एक बाइंग प्लान ज़रूर करेंगे। तो ये था निफ्टी का एक सिंपल सा एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी हम एक मोटा मोटा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में जो है बैंक निफ्टी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रही है, और नेगेटिव ट्रेंड में जो हमारी वेव चल रही है डेली की वो भी नेगेटिव ही चल रही है। और अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में भी जो हमारा ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, एक नेगेटिव ट्रेंड में ही 1 आवर भी चल रहा है। और जो वेव अभी जो चल रही है वो नेगेटिव ही चल रही है। इसमें भी हमें एक पुल बैक की ज़रूरत है, एक पुल बैक पेंडिंग है। तो अब हम बात करते हैं 15 मिनट की और जानते हैं कि मंडे वाले दिन बैंक निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब हम बात करें 15 मिनट की, तो 15 मिनट में जो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहता है वो रहता है 47,980 से लेकर 47,850 तक। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर हमें बैंक निफ्टी मिलती है और यहाँ से कहीं से भी बाइंग का हमें प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो मंडे के दिन जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, तो एक हमारा रहेगा ये 48,500 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे वाले दिन। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 48,900 का लेवल। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी यहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ के लिए बैठेंगे? हम बैठेंगे 47,980 तक के लिए। और अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी अगर इसको क्रॉस करती है तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे 48,900 के लिए। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है और हमें 48,900 पे कहीं मिलती है तो हम यहाँ से एक सेलिंग का प्लान जरूर करेंगे, सेलिंग का ट्रेड प्लान जरूर करेंगे। बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक पेंडिंग है, एक पुल बैक आना चाहिए। हो सकता है ये 47,900 को टच करके हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिले, पर हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा या तो यहाँ पे सेलिंग का या तो यहाँ पे सेलिंग का। और अगर हमें बाई का प्लान करना है तो हमें 47,980 से लेकर 47,850 तक के लेवल का वेट करना पड़ेगा। इसके बीच अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा एनालिसिस। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मार्केट की डेली डिटेल जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।